कन्याकुमारी से चलकर राहुल कश्मीर तक का सफर पैदल तय करेंगे। आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का कोई बड़ा नेता इतनी बड़ी यात्रा पर है। क्या इसका नतीजा कांग्रेस के पक्ष में रहेगा? देखिए ये रिपोर्ट। वो मैसेज देंगे प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का। नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। चौधरी बाबा कहते हैं भय होता है, डर होता है, वहाँ हिंसा होती है। ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है राहुल गांधी जी का। दिल्ली की लुटियंस इलाके के राजनीतिक गलियारों से बाहर निकलकर देश को समझने का कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अभियान शुरू हो ही गया। दक्षिण में देश का आखिरी छोर समझे जाने वाले कन्याकुमारी से चलकर राहुल कश्मीर तक का सफर पैदल तय करेंगे। आजादी के बाद ये पहला अवसर है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का कोई बड़ा नेता इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है। 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का नफा नुकसान क्या होगा ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि राहुल की ये यात्रा उन्हें राजनीति को नए सिरे से समझने का अवसर जरूर देगी। देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने पहले भी पदयात्राएं और रथ यात्राएं निकाली है और इनके परिणाम भी निकलते दिखे हैं। कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार करे या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का ही नहीं है, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज के दौर में बड़े बड़े नेताओं में कांग्रेस से किनारा करने की होड़ मची है। बीते 8 साल में 8 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। कुछ और बड़े नेताओं के बयानों को समझने की कोशिश की जाए तो वे भी पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से खुश नजर नहीं आते। ऐसे में कांग्रेस को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत आ पड़ी है। कांग्रेस नेतृत्व के लिए उन सवालों के जवाब तलाशने का समय आ गया है जिसकी वजह से कांग्रेस आज सबसे बुरे दौर में है। सवाल ये कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी पराजय क्यों हो रही है? पार्टी के दिग्गज नया रास्ता चुनने को विवश क्यों हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की तैयारी कैसी है? राहुल को अपनी पदयात्रा में ऐसे सभी सवालों का हल खोजने में मदद मिलेगी। राजनीति में जीत और हार के मायने होते हैं। चुनावी जीत से राजनीतिक दल का कद भी बढ़ता है और जीत दिलाने वाले नेता का भी। हारने वाले दल और उसके नेता पर सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक है। जीत हार को अलग रख दिया जाए तो ये मानने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जरूरत है। लोकतंत्र में जितना जरूरी मजबूत सत्ता पक्ष माना जाता है, उतना ही आवश्यक विपक्ष का मजबूत होना भी है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य किसी दल की पहचान राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। अधिकांश दलों का प्रभाव 1 या 2 राज्यों तक सीमित है। ऐसे में राहुल गांधी की 5 महीने की पदयात्रा कई महीनों में काफी अहमियत रखने वाली है। कांग्रेस के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट।